हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल एमएचएन फैमिली। तो आज है वीकेंड और वीकेंड थोड़ा सा लेट होता है। मॉर्निंग मेरी बच्चियां उठ चुकी थी, बाबा फ़िलहाल अभी सो रहे थे, बड़ी बेटी जो है बाहर खेल रही थी। इतने में मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर लिया था, क्योंकि आज वीकेंड होता है तो ज़ाहिर है लेट उठते हैं और लेट नाश्ता वाश्ता होता है। तो मैं इन सबको नाश्ता वाश्ता करा के मेरी बच्चियां बैठ गई थी अपना फेवरेट कार्टून देखने के लिए, माशा एंड द बेयर। और आज मुझे जाना था अम्मी के घर, तो मैंने फटाफट से अपना बैग निकाला और तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि सैटरडे संडे मैं जाती हूँ अपनी अम्मी के घर। और जो मेरी मामा है वो भी वेट कर रही होती कि कब सैटरडे आएगा और मेरी जो प्यारी प्यारी नवासियाँ हैं वो आएंगी, क्योंकि काफ़ी अटैच है मेरी मम्मा से। तो मैंने फ़िलहाल सब चीज़ें रखना शुरू कर दी और मैंने अपनी छोटी बेटी को भी तैयार कर दिया था जो दादू के पास थी, और बड़ी बेटी को भी तैयार कर दिया था। इतने मैंने अपनी उबर बुला ली थी, उबर आ चुकी थी तो मेरी बेटी नीचे चली गई थी। इनको बस थोड़े से नखरे हो रहे थे, ये कार्टून देखने थे, लेकिन फ़िलहाल इनको लेके चली गई थी। फिर हम लोग बैठ गए गाड़ी में। गाड़ी में बैठने के बाद हम निकल गए नानू के घर के लिए। नानू का घर थोड़ा दूर था। जब तक गाड़ी में बच्चों को दोनों को लेके बहुत मुश्किल काम होता है दोनों को संभालना, क्योंकि बाबा नहीं गए थे, सिर्फ मैं और मेरी बच्चियाँ गई थी। लेकिन बहुत सुकून से बैठी हुई थी मेरी बच्चियाँ, और बार बार पूछ रही थी नानू कहाँ हैं। तो बस मैंने कहा नानू आ गई। और अंजू मामा भी जो है हमें नीचे लेने आ गए थे, और बिलाल मामा भी आ गए थे, और हम पहुंच चुके थे नानू के घर। नानू के घर की बात ही अलग है, एक सुकून मिलता है एक माँ के घर जाके, जो उनको देखकर ही एक सुकून मिलता है माँ को। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे नानू के घर, और वो भी बड़ा इंतज़ार करती हैं कब सैटरडे आएगा, कब मेरी बच्ची आएंगी। तो हम बातें बातें कर रहे थे, बैठे थे। फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इतने में मैंने मम्मा से कहा कि आप खाना लगा दें फ़ौरन से। तो मम्मा ने जल्दी से खाना लगा दिया, जो बनाया था चने की दाल गोश्त, जो बहुत अच्छा बनाती हैं। इतने में मेरी बच्चियाँ थक गई थी, इतने मैंने उनको सुला दिया था, क्योंकि शाम में हमें जाना था लकी वन। तो मैंने कहा कि पहले तो सुकून से सो जाएं, वरना ये लोग जो हैं वहाँ पे बहुत तंग करेंगी। दोनों बच्चों को सुला के मैं फटाफट से तैयार हुई, और फिर जब ये लोग उठे 7 बजे तो हम लोग लकी वन के लिए निकल गए। लकी वन तो हम पहुँच गए थे, लेकिन उफ 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 उफ, इतना रश था, इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कितना रश था। ऐसा लग रहा था वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं फ्री में मिल रही हैं। पता नहीं कौन कहता है इतनी महंगाई है, कहीं से भी दिख के नहीं लग रहा था कि महंगाई है, लेकिन माशाल्लाह बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। और मज़ा भी आ रहा था। इतने रश में दरअसल बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन घबरा नहीं रहे थे, वो लोग भी अच्छा खासा खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ बैठना हमने सही नहीं समझा, क्योंकि बहुत रश हो गया था, तो हम लोग जो है निकल गए। लेकिन ऊपर ऊपर से हम देख रहे थे क्या डांस वांस चल रहा है, सूफ़ी डांस चल रहा था, तो मैं ज़रा ऊपर से देख रही थी। डांस वांस चल रहा था, सूफ़ी डांस हुआ, कल्चर डांस हुआ। फिर मेरे बच्चों को जो है उनकी फ़ेवरेट चीज़ें नज़र आ गई थी, कैंडीज़, जो नानो उनको लेके गई, उनको कैंडीज़ वगैरह दिलाई। फिर हमने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करी, कुछ देखा सर्दियों के लिए क्या आया हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। कुछ अपर्स वगैरह भी लेने थे, कुछ सूट वगैरह भी लेने थे, तो वो हमने देखे। लेकिन मेरी बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैं उनको लेकर जो हूँ फूड कोर्ट चली गई थी। थोड़ी देर उनको बिठाया वहाँ पे, उनको मैंने खिलाया पिलाया, फ़ीडर वगैरह दी, क्योंकि बेचारियाँ चल चल के थक चुकी थी, और जो छोटी वाली है वो गोद में थी, तो मैं खुद भी थक चुकी थी, इसलिए मैं इन दोनों को लेके आके फ़ूड कोर्ट में बैठ गई। जब तक मैंने इनको खिलाया पिलाया, थोड़ी सी इनको सुकून दिया, बैठ जाएँ सुकून से, अपना खेल रही थी, खा पी रही थी। क्योंकि बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा जो थक जाते हैं चल चल के, और जल्दी उनको भूख भी लग जाती है। तो मैं यहाँ लेके आ गई थी, लेकिन मेरी बड़ी बेटी को फिर भी चैन नहीं था, वो मुझे हाथ पकड़ के फिर से लेके चली गई। मैं इसको वंडरलैंड लेके गई, जो कि बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अंदर गई और 5 मिनट बाद वो वापस से बाहर आ गई, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आ रहा था, रश बहुत था, या फिर शोर शराबे से डरती है ये, तो वहाँ से लेके बाहर आ गई। बाहर आने के बाद बहुत भूख लग रही थी, मैंने सोचा था कुछ देख लूँ कुछ खाने वाने के लिए। तो मैं खाना खाने के लिए रेड एप्पल गई, जो कि बहुत ज़्यादा रश था, उन्होंने मुझे 2 घंटे का टाइम दे दिया। तो मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और इसको जल्दी से कैंडी फ्लॉस से ला के फिर हमने सोचा कि हम लोग कहीं बाहर जाके खाना खा लेते हैं, यहाँ पे नहीं मिल सकता खाना, क्योंकि हद से ज़्यादा रश था। तो और बच्चियाँ और हम सब भूख से बेहाल हो रहे थे, इसलिए हम निकल पड़े कहीं और खाना खाने के लिए। जा रहे थे, अभी सोच ही रहे थे कि हम लोग कहाँ बैठ के खाना खाएं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। आज माशाल्लाह वाकई बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए फिर डिसाइड हुआ कि केएफसी खा लेते हैं। फिर हम लोग केएफसी गए, वहाँ पे हम लोग ऊपर गए, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। हमें ऑर्डर में कम से कम जो है 1 घंटा लगा था, जब तक इनको दोबारा से अपनी पसंदीदा चीज़ मिल गई थी कि चले दोबारा से मम्मा प्लेलैंड में। तो वो दोबारा से चली गई थी, और वहाँ पे जाके सारी बच्चियों के साथ खेलने शुरू हो गई। जब तक हमने ऑर्डर दे दिया था, ऑर्डर आने में टाइम था, तो जब तक मैं इनके साथ यहाँ पे खेल रही थी,
खेलने के बाद जो है हमारा ऑर्डर आ चुका था, लेकिन ऑर्डर नज़र नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने मुझे खाने नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पे खड़े ही खड़े ही खाया था। और जो है ये अभी तक यहाँ पे खेले जा रही थी, आने का नाम ले रही थी। फिर मैंने इनको लेकर आ गई घर और जो है दोनों थक के सो चुकी थी। छोटी वाली बेचारी सो गई थी, बड़ी वाली अभी भी फुल मूड में थी, तो वो उस कमरे में खेल रही थी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग जो है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।